जाती है। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई फिनोटाइप क्या होता है, एसबीआई बेस्ड स्क्रीनिंग क्या होती है एंड M13 फेज फैक्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके ऊपर आपका शॉर्ट नोट भी बन जाता है एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्लोरिंग वेक्टर में इसको पूछा जाता है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी में हम जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं सभी टॉपिक्स के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करते हैं, जो कि आपके कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर लिए हैं। इससे आपको पता लगेगा कि बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में से कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी आपके कंपटीशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सभी तरह के कॉम्पिटिशन्स में बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है, 4 से 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एसपीआई इज सेंसिटिविटी टू पी इंटरफेरेंस। जो हमारे फाज वेक्टर होते हैं, इन फाज वेक्टर में एसपीआई फिनोटाइप के लिए एक जीन होता है जो कि कुछ और फाज जैसे कि P2 फाज है, इनके लिए सेंसिटिविटी को दिखाता है। ये जीन P2 फाज के लिए सेंसिटिविटी को दिखाता है। इस जीन का यूज किया जाता है स्क्रीनिंग करने के लिए। फेज की स्क्रीनिंग 2 तरीके से की जाती है। जो फेज बेस्ड वेक्टर होते हैं, इनकी स्क्रीनिंग 2 तरीके से की जाती है। एक होती है पैकेजिंग बेस्ड स्क्रीनिंग, जिसमें हम फेज की पैकेजिंग कैपेसिटी प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। इसको हम कहते हैं पैकेजिंग बेस्ड स्क्रीनिंग। इसको हम ऑलरेडी इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरी होती है एसपीआई बेस्ड स्क्रीनिंग। पैकेजिंग स्क्रीनिंग क्या होती है, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट सपोज ये हमारा एक फेज वेक्टर है। यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए EMB L3 लेते हैं। ये है 5' कोस साइड, ये है अनदर 5' कोस साइड, और ये बीच में है स्टफर रीजन। दिस वन इज स्टफर रीजन। स्टफर रीजन ऐसे जीन्स रखता है जो कि लिटिक पाथवे एंड रेप्लिकेशन के लिए जरूरी नहीं होते। यहाँ पर हम 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स देते हैं। स्टफर रीजन को हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर लेते हैं। ये हमारा स्टफर रीजन कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया। स्टफर रीजन पर मल्टीपल क्लीवेज साइट्स होती हैं, जिससे कि ये आसानी से डाइजेस्टेड हो जाता है। स्टफर रीजन के एलिमिनेशन के बाद में हमारे को 2 आर्म्स मिलती हैं, लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म। ये हमारा है फॉरेन DNA, जिसको हमने क्लोन करना है। टेस्ट ट्यूब में हम लाइगेज एंजाइम के साथ में ट्रीट कराते हैं। तो यहाँ पर हमको 2 कंडीशंस में जीनोम मिल सकता है। एक कंडीशन हो सकती है जिसमें लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म दोनों फ्यूज कर जाएं, लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म दोनों फ्यूज कर जाएं। यहाँ पर जो ये जीनोम मिलेगा, ये जीनोम नॉन रिकॉम्बिनेंट जीनोम होगा। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट जीनोम मिलता है। दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म स्टफर रीजन पर हमारा फॉरेन DNA जॉइंट हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे को रिकॉम्बिनेंट जीनोम मिलता है। अब ये जो हमारे को नॉन रिकॉम्बिनेंट जीनोम मिला है, इसका जो साइज है, साइज इज लेस देन 38 KB। इसका साइज नियर अबाउट 29 KB का होता है। तो ये 38 KB से कम है, मीन्स हेड में पैकेजिंग होने की जो फाज की लोअर लिमिट होती है वो 38 KB होती है। तो 38 KB से कम का अगर जीनोम होगा तो ये हेड में पैक्ड नहीं होगा। ठीक है, इसकी हेड में पैकेजिंग नहीं होगी, क्योंकि जीनोम साइज लोअर लिमिट जो कि 38 KB है उससे कम है। तो इस तरह से ऐसा जीनोम जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जिसमें कि
फास्ट जीनोम के दो राइट आर्म्स एंड लेफ्ट आर्म्स आपस में फ्यूज हो गए हैं, ये हमारे को नहीं मिलेंगे क्योंकि हेड में पैक नहीं होंगे, ये इनवाइबल होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो रिकॉम्बिनेंट जीनोम है जिसका साइज 38 kb से ज़्यादा है, मोर देन 38 kb, तो ये जो जीनोम है ये आसानी से हेड में पैक्ड हो जाएगा। दिस जीनोम विल पैक्ड इन हेड, इसकी हेड में पैकेजिंग हो जाएगी। जब ये हेड में पैक्ड हो जाएगा, हेड में पैकेजिंग होने के बाद ये जो जीनोम है इसका हम इन्फेक्शन कराएंगे इसके होस्ट पर, वहाँ पर जाकर ये प्लाक फॉर्मेशन करेगा एंड आसानी से हम नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट को इस तरह से फाज की पैकेजिंग कैपेसिटी के बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है जिनके जीनोम का साइज पैक होने की लोअर लिमिट 38 kb से कम होता है, वो पैक्ड नहीं होंगे, इसलिए वो जीनोम हमारे को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे रिकॉम्बिनेंट जीनोम जिनका साइज 38 kb या उससे ज़्यादा होता है, उनके हेड में पैकेजिंग हो जाएगी, वो बैक्टीरियल कॉलोनी में इन्फेक्शन करेंगे एंड प्लाक फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से पैकेजिंग कैपेसिटी के बेसिस पर हम 5 पार्टिकल को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। 5 पार्टिकल्स में रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम SPI फिनोटाइप का भी यूज़ करते हैं, SPI बेस्ड स्क्रीनिंग भी करते हैं। इसमें SPI जीन का यूज़ किया जाता है। ये हमारा फेज वेक्टर है, 5' कोस साइट, ये अनदर 5' कोस साइट, और ये है बीच का स्टफर रीजन। स्टूडेंट्स, आप इससे पहले का जो क्लास है जिसमें हमने फाज को डिटेल में डिस्कस किया है, लिंक दिया हुआ, उसको ज़रूर आप पढ़ लेना वहाँ पर जाकर। ये हमारा स्टफर को हमने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ हमने 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स रखी हुई हैं एंड स्टफर कंप्लीटली एलिमिनेटेड। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो स्टफर है इज नॉट कंप्लीटली डाइजेस्टेड, ये कंप्लीटली डाइजेस्ट ना हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमारे को 2 आर्म्स मिली, लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म। हमने अपने फॉरेन DNA के साथ में लाइगेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब ट्रीट कराएंगे तो यहाँ पर हमारे को 3 तरह के जीनोम कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं। हमको 3 टाइप्स के जीनोम्स मिल सकते हैं। एक कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो लेफ्ट आर्म है एंड राइट आर्म है ये आपस में फ्यूज हो जाए, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट जीनोम विथ साइज लेस देन 38 kb, ठीक है, जिसका साइज 38 kb से कम है। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म, इसके साथ में जो स्टफर रीजन है ये रीजॉइंट हो जाए, ठीक है। अगर हमारा स्टफर रीजॉइंट हो जाता है, यहाँ पर स्टफर रीजॉइंट हो गया, तो ये भी जीनोम है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट जीनोम है बट विद स्टफर, ठीक है, ये स्टफर के साथ में हमको मिल रहा है एंड इसका जो साइज है वो मोर देन 38 होगा क्योंकि इसमें स्टफर रीजॉइंट हो गया, मोर देन 38 kb। तीसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, ये लेफ्ट आर्म है एंड दिस वन इज राइट आर्म, इसके बीच में हमारा ये जो फॉरेन DNA जिसको हमने क्लोन करना था ये जॉइंट हो जाए, तो ये जो हमारा अब जीनोम है ये रिकॉम्बिनेंट जीनोम हो गया, रिकॉम्बिनेंट जीनोम विदाउट
स्टफर, इसमें स्टफर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को 3 कंडीशन देखने को मिल जाती हैं। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसमें स्टफर नहीं है, तो इसका साइज 38 KB से कम है। इसका मतलब इसकी हेड में पैकेजिंग नहीं होगी। ठीक है, ये हेड में पैक्ड नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जीनोम हमारे को नहीं मिलेगा, ये जो फाज है ये हमको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर स्टफर रीजन के साथ में जो नॉन रिकॉम्बिनेंट जीनोम मिला है ये हेड में पैक्ड हो जाएगा क्योंकि इसका साइज 38 KB का है। और इसी तरह ये जो रिकॉम्बिनेंट जीनोम है जिसमें कि स्टफर नहीं है ये भी हेड में पैक्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 तरह के हमारे को फाज पार्टिकल्स मिलेंगे जिनमें 2 तरह का जीनोम पैक्ड हुआ है। एक फाज मिलेगा जिसमें जो जीनोम पैक्ड हुआ है वो स्टफर रीजन वाला जीनोम है। ठीक है, ये जो फाज है ये स्टफर के साथ में है। फाज जीनोम विद स्टफर, ये स्टफर के साथ में है। और दूसरा जो हमारे को फाज मिलेगा, ये जो फाज होगा इसके जीनोम में हमारा फॉरेन डीएनए है, तो ये रिकॉम्बिनेंट जीनोम है विदाउट स्टफर। यहाँ पर हमको नॉन रिकॉम्बिनेंट विद स्टफर एंड रिकॉम्बिनेंट विदाउट स्टफर इन जीनोम को, इन फाज पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश करना है। तो इसके लिए हम SPI फिनोटाइप का यूज करेंगे। ठीक है, SPI फिनोटाइप या SPI जीन का हम यूज करेंगे और अपने नॉन रिकॉम्बिनेंट फाज एंड रिकॉम्बिनेंट फाज को आसानी से डिस्टिंग्विश कर लेंगे। ये जो SPI जीन है ये स्टफर रीजन में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये स्टफर रीजन में प्रेजेंट होता है। और इस जीन के प्रेजेंस के कारण ये कोई अनदर फाज है P2 फाज और P फाज सीरीज के जो फाज है उनके लिए ये सेंसिटिविटी को रखता है। ठीक है, उनके लिए सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने एक इकोलाई सेल ली, ये हमारी है इकोलाई सेल। दिस इज जीनोम ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया का ये जीनोम है। यहाँ पर एक P2 फाज का जीनोम इंटीग्रेटेड है। ठीक है, मीन्स इकोलाई इन्फेक्टेड विथ P2 फाज। तो यहाँ हमने कौन सा होस्ट लिया है? जो हमने होस्ट लिया है, होस्ट है हमारा इकोलाई जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है किसी दूसरे P2 फाज से, उस होस्ट को हमने लिया। इस होस्ट में हमने जो फाज अपने तैयार किए हैं, जो हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, इनका इन्फेक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर हमने इन्फेक्शन कराया, ये हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट विथ स्टफर फाज। ठीक है, स्टफर रखने वाला ये फाज है। और यहाँ पर हमने इन्फेक्शन कराया रिकॉम्बिनेंट जीनोम रखने वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्फेक्शन करा रहे हैं किस पर? होस्ट इकोलाई पर, जो कि ऑलरेडी P2 फाज से इन्फेक्टेड है। तो ये जो हमारा फाज है जिसमें जीनोम विद स्टफर है, इसका जीनोम इकोलाई में इंसर्टेड होगा। इसने अपने जीनोम को इकोलाई में इंसर्टेड किया। ठीक है, लेकिन इस जीनोम के पास में स्टफर रीजन है। स्टफर रीजन में SPI जीन है जो कि सेंसिटिव होता है P2 फाज के लिए। ठीक है, SPI जीन सेंसिटिव टू P2 फाज। सेंसिटिव होने के कारण ये जो जीनोम है ये बैक्टीरियल या इकोलाई जीनोम के साथ में इंटीग्रेटेड नहीं होगा। मीन्स ये लाइसोजेनी को एस्टेब्लिश नहीं करेगा। ठीक है, लाइसोजेनी विल नॉट एस्टेब्लिश्ड। क्लियर है? ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। हमने क्या तय किया? हमने स्टफर रीजन को यहाँ पर यूज में लिया है। स्टफर के साथ में हमारे फाज मिले हैं एंड विदाउट स्टफर रिकॉम्बिनेंट हमारे को फाज हमने तैयार की है। इन दोनों का हमने इन्फेक्शन कराया इकोलाई होस्ट लेते हुए, बट इकोलाई सेल इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद अनदर P2 फाज।
तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा फाज जिसके पास में स्टफर वाला जीनोम है उसमें एसपीआई के लिए जीन प्रेजेंट होता है। तो एसपीआई जीन सेंसिटिव होता है पी फाज के लिए, इसलिए ये जो जीनोम जब ई कोलाई के अंदर जाएगा तो ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ में इंटीग्रेटेड नहीं होगा, मीन्स ये लाइसोजेनी को एस्टेब्लिश नहीं करेगा। लेकिन ये जीनोम जो कि रिकॉम्बिनेंट जीनोम है, ये जब ई कोलाई के अंदर जाएगा तो इसके पास में स्टफर रीजन नहीं है, ठीक है। तो P2 की प्रेजेंस में, ठीक है, P2 की प्रेजेंस में क्या होगा कि ये जो जीनोम है ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ में इंटीग्रेटेड होकर लाइसोजेनी को एस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। ये लाइसोजेनी एस्टेब्लिश कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट फाज को डिस्टिंग्विश करने के लिए एसपीआई फिनोटाइप को लेते हुए हम आसानी से स्क्रीनिंग कर सकते हैं एंड रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट फाज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो दिस वन इज एसपीआई बेस्ड स्क्रीनिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे M13 बेस्ड फाज वेक्टर।